तो कबीर सागर खोलो और पहली लाइन पढ़ो। बिल्कुल निबेड़ा कर दिया साहिब ने पहली लाइन। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कि सतनाम है सार, सतनाम ही सार है। क्या है सार? दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक सार एक असार। तो साहिब कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। दो ही तत्व हैं यहां पे, एक सार एक असार। असार में ये सारे संसार के नाशवान तत्व आ जाते हैं, और सार में क्या आता है? आत्मदेव। आत्मा ही सार है, उसी आत्मा को जानना है। तो सत्य नाम है सार। कह रहे सतनाम आत्मा है। बूझो संत विवेक करी, विवेक लगाओ और बूझो कि क्या है अविनाशी। पूरे संसार में अविनाशी है क्या? जब बूझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा ही अविनाशी है, वही सार है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। केवल आत्मा को बूझने से ही भवजल पार उतर जाओगे। भवजल क्या है? ये काया ही भवजल है। ये है भवजल। भवजल में उल्टा लटकते हैं ना, तो ये तत्व तत्व में उल्टा लटकता है। भवजल में गोते खाने का मतलब यही होता है, पैर ऊपर सिर नीचे, यही है भवजल। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन पांच नाम में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औने मुंह लटके, यही है भवजल। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भवजल से पार तब होंगे जब काया से न्यारा नाम मिल जाएगा, जब देह से न्यारा ज्ञान मिल जाएगा। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। क्या है विदेह? विदेह है आत्मा। देह का विलोम अर्थ है विदेह, जैसे देश का विलोम अर्थ है विदेश। लेकिन अज्ञानी जीवों ने विदेह का अर्थ क्या कर दिया? विशेष देह। बताओ विशेष कौन सी देह आ गई भाई? देह तो देह है, विदेह का मतलब होता है आत्मा। जैसे जनक विदेही, जनक जी की स्टोरी पढ़ो, उनको विदेही क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने ये माना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इसलिए उनको विदेही बोला गया। और इसी प्रकार इस देही से जुड़े सारे नाम, इस देही से उत्पन्न सारे नाम देही नाम कहलाते हैं, देही शब्द कहलाते हैं। लेकिन आत्मा रूपी जो शब्द है वो विदेह कहलाता है। जिसको साहिब ने कहा शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु आज कह रहा है हमसे शब्द ले लो, शब्द ले लो। और दे क्या रहे हैं? ये काया से पैदा होने वाले शब्द, इस मुंह से निकलने वाले शब्द। अगर किसी गुरु की जुबान काट दी जाए तो उसका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ना बेचारा कुछ बोल पाएगा, शब्द दे पाएगा, ना चेला ले पाएगा। अब गूंगा तुम्हें शब्द क्या देगा? आ करेगा, क्या जानोगे क्या बोल दिया उसने? ये जितने गुरु तुम्हें शब्द दे रहे हैं इस जीव की वजह से। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कर दिया निबेड़ा कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के जो शब्द देते हैं वो जीव का खेल है। जीव के अलावा बताओ तुम्हारे पास कौन सा शब्द है? तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है हमार। एक बहरा भी तुम्हें भूली हुई वस्तु की तरफ इशारा कर सकता है। तुम्हारा पर्स गिर गया बस में, तुम ढूंढ रहे हो कहां है, सामने गूंगा बैठा है,
वो इशारा कर देगा, नीचे देख, उंगली का इशारा देखती तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, बिना बोले, क्योंकि वहां पे वस्तु का खेल है सारा। हमारी वस्तु खोई हुई है, कोई नाम मंत्र नहीं खो गए, भूल गए तुम कोई मंत्र। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। उस वस्तु का लखाव मिल गया तो समझो पल में पता लग जाएगा कि परमात्मा है कहां, जो हमारे पास है। लेकिन वो है कहां? काया में नहीं है, नहीं प्राण में। लोग प्राणों में ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, कि श्वासों में परमात्मा छुपा हुआ है। अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं है। इस काया में तो जीव है, जिसके कारण ये काया चल रही है, परमात्मा की वजह से नहीं, जीव की वजह से। कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग आकाश में दिखा देते हैं परमात्मा को, दो हाथ खोल खोल के, एक हाथ ऊपर किया, एक नीचे किया, बीच में गैप दिखा दिया। वह क्यों? उसी को कह दिया यही परमात्मा है। और लाखों करोड़ों लोग की भी बैठ गए कि यही परमात्मा है। हैरानी होती है। तो साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु के द्वारा जब तुमने पूरा ज्ञान समझ लिया, बाणियों से मैच करा लिया कि हमारा रास्ता सही है कि नहीं, उसके बाद तुमने कुछ विचार नहीं करना है। रास्ता सही है, मंजिल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बस तुम लगातार चलते चले जाओ। 50 लीटर दूध उबालना हो, आज गैस जलाई तुमने, तो क्या 2 मिनट में उबल जाएगा? कितनी देर तुम्हें बैठना पड़ेगा, बैठे बैठे बोर भी हो जाओगी, कहूं झपकी भी लग जाए, सो ही जाओ दूध गर्म करती करती। लेकिन वो गर्म हो रहा है, तुम्हें उबलता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो हो रहा है। और जब वो उबाला आएगा तो एकदम ही आएगा। देखा होगा आपने, कितनी देर बैठे रहो दूध उबालने में, तब नहीं उबलेगा। अब जरा सी घंटी आई मोबाइल की, जैसी लेने गई इतने में, इतनी देर बैठी नहीं तब तो उबला नहीं, और 2 मिनट में उबल गया। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। लोहा गर्म हो रहा है। जो लोग ये सोचते हैं जी 2 साल हो गए नाम लिए, कुछ हो तो रहा नहीं है, अरे भैया हो रहा है, तुझे नहीं पता लग रहा। ये लोहा गर्म हो रहा है, और जब ये पूरा गर्म होगा तो एक ही घन पड़ेगा और आकार बदल जाएगा, एक ही घन पड़ेगा और अवस्था बदल जाएगी। लेकिन तुम कहो अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, कहीं और ढूंढूं, तो ये लोहा कभी ना गर्म होने वाला। लोहे को लगातार आग में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहां डाला फिर निकाल लिया, फिर दूसरी आग में डाला फिर निकाल लिया, ऐसे तो हो चुका लोहा गर्म। कुआं खोदते हो तो लगातार एक ही जगह खोदना पड़ता है। ऐसा नहीं 10 फुट खोदा, रहे यहां तो पानी है नहीं, चल 10 फुट और खोद लेता हूं, कहीं और खोदा फिर वहां पानी नहीं मिलेगा, 10-10 फुट खोद के सारी दुनिया खोद दोगे तो मिलने वाला नहीं है। लगातार खुदाई चले। मैं कहता हूं कब तक चले? आखिरी सांस तक चले। आखिरी सांस तक अगर खुदाई करने की हिम्मत है एक ही जगह पे, तब तो इस पंथ में आना, वरना ये जल्दबाजी वालों का काम नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का, भूल जाना इस बात को। तो कह रहे राम नाम रटते रहो, कब तक? जब तक घट में प्राण है। हिम्मत है, हिम्मत आखिरी दम तक परमात्मा पे विश्वास करने का अगर है, वरना बदनामी मत कराना कि हम भी नितिन दास के पास गए, साल बाद हम भी गुरु ढूंढते फिर रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमें। कह रहे राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या बहरा है क्या? वो क्या बहरा है जो आज नहीं सुन पा रहा है कल ही सुनेगा? वो भी परीक्षा लेता है भाई तुम्हारी।
कि देखे तो सही कुछ विवेक बुद्धि है कि नहीं। जो रास्ता बड़े बड़े सिद्धों को नहीं मिला तुम्हें मिला, अब देखे कदर है कि नहीं। कदर देखता है वो। बेकदरी में हीरा भी कहां समझ के चला जाता है। जब बच्चे के हाथ में हीरा दे दो, वो भी देखता है कि मैंने किसके हाथ में ये पंथ पकड़ा दिया है, देखूं बच्चा है कि बड़ा है, विवेकी है। जो बच्चा होता है वो डामाडोल हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है परमात्मा पे। वो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। अगर एक पल में परमात्मा मिल जाए तो फिर ये लाइन बोलने की जरूरत क्या है कि कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास में। जब परमात्मा मिल ही गया तो मैं विश्वास करूं ना करूं मतलब क्या उसका। एक पल की तलाश में तुम्हें भेद पता लगता है कि मेरा परमात्मा है कहां। और उसके बाद क्या करना होता है, अरे सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कब तक करनी है? आठों पहर तो करनी है। कब तक? आखिरी सांस तक। अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला है कि मैं आखिरी सांस तक पूरे विश्वास के साथ भक्ति करने के लिए तैयार हूं, तब तो भैया आना, वरना फालतू भीड़ मत बढ़ाना। साहिब कहते हैं द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। है हिम्मत धक्का खाने की? 1 साल धक्का खाया, 2 साल धक्का खाया, मन डगमगाया, 30 साल धक्का खाया, दर ही छोड़ के भाग गया। ऐसा चेला नहीं चाहिए भाई। कहते हैं द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ना जाओ। अगर ये सिरसाटे की भक्ति है, अगर इतना दम है तुम में कि मैंने तो अपना सिर काट के गुरु के दरवाजे पे रख दिया है, अब तारे चाहे डुबाए उसकी मर्जी है, तब तो आना। अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है। जहां लगे हो लगे रहो। जब मालिक दया करेंगे खुद ही विवेक बढ़ा देंगे। लेकिन जल्दबाजी में मत आना कि वहां कुछ नहीं मिला, यहाँ 2 साल में 3 साल में कुछ नहीं मिला। ये भक्ति नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसी है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहता है, 20 साल तक तुम्हारे साथ रहता है, 50 साल तक तुम्हारे साथ रहता है। क्या तुम उसको रोज घटता बढ़ता देख सकते हो? क्या तुम पहचान सकते हो कि सुबह कैसा था मेरा बच्चा और शाम को कैसा है? तुम्हें एक सा ही लगता है। इतने साल बीत जाते तुम्हें वैसा ही लगता है। तुम्हें पता भी नहीं लगता कि वो रोज बदल रहा है, हर पल उसका चेहरा बदल रहा है। ये कब समझ में आता है? जब कोई रिश्तेदार आता है 5 साल बाद, वो कहता है अरे भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया। तुम कहोगे कहां, वैसा क्या वैसा ही है। तुम्हें वैसा का वैसा ही लग रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस गति स्लो है। तो इसी स्लो गति में ये भक्ति होती है। ये पर खलबली वाला ज्ञान नहीं है कि आप, ये वाला काम नहीं है भैया। देना नहीं है। परमात्मा को ऐसे उठा के तुम्हें पकड़ा दिया जाए। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। होते होते समय लगता है। एक पेड़ बड़े पेड़ की आस नहीं लगाता, एक पौधा छोटा, वो छोटा पौधा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही आपने जीव से पीव होना है, उसमें समय लगता है। बाकी मालिक की मौज है। कौन कितनी भक्ति करके आया है, पिछले संस्कार कैसे हैं। कईयों को तो सत्संग सुनते सुनते ही काम शुरू हो जाता है, कईयों को 1-1, 2-2 साल तक नहीं समझ में आता हो क्या रहा है। तो सबके भाग अलग हैं, सबकी अवस्था अलग है। इसलिए धीरे धीरे सहज होना सीखो। धीरे धीरे सहज होते जाओगे, काम अपने आप बनता जाएगा। तो उसने आना इस पंथ में
जो सहज होना, जो सहज होने के लिए तैयार है। सहज होने का मतलब है खलबली छोड़ दो, जब होगा तभी होगा, ना तुम्हारे करने से होगा ना मेरे करने से होगा। जब मालिक की मौज होगी तभी होगा। तेरा पाना मीठा लागे, चाहे आज कर दे चाहे अंत समय में कर देना भाई, हम तो तेरे हैं। अगर ये अवस्था है तब तो नाम दीक्षा लो, वरना अभी वही करो जो आप कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी प्रकार की। ये तो सहज योग है, धीरे धीरे वाला काम यहां पर होगा, एकदम वाला काम यहां नहीं होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई सवाल है किसी भगत का? क्योंकि जल्दी सवाल जवाब होता नहीं है गुरुओं के पास, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शंका मन में होती है, वो शंका समाधान कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ जी बोलो। मेरा सवाल यह है गुरु जी, जैसे कोई अंधा गूंगा और बहरा है तो वो इस भेद को कैसे जान पाएगा? पहले ये समझ लो कि ना तो ये केवल बोल के बताने वाली चीज है जो बहरा ना समझ पाए, और ना ही ये कोई दिखाने वाली चीज है जो अंधा ना समझ पाए। ये ज्ञान है सैन बैन का। जो आपने कहा कि कोई आदमी अंधा बहरा गूंगा, पहली बात तो तीनों नहीं होते, नेचुरली तीनों नहीं होते, एक्सीडेंट से हो सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी जो बहरा था वो गूंगा तो 100% होगा। अगर कोई बच्चा बहरा है जिसकी आपने चुटकी बजाई कान के आसपास और वो नहीं हिल रहा है तो समझो बहरा है वो, यानी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो बहरा है। जो बहरा होगा वो 100% गूंगा होगा, भले उसकी जीभ भी सही है, गला भी सही है, सब कुछ सही है। क्यों गूंगा होगा? कारण क्या है? अक्षर ज्ञान नहीं समझ पाएगा वो। हम अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, बेटा बोलो पापा मामी, वो भेद समझ रहा है कि पापा और मामी में भेद है। किसके द्वारा समझ रहा है? कान की इंद्री के द्वारा। लेकिन बहरा ये सुन ही नहीं पाएगा कि पापा बोला कि मामी बोला कि नानी बोला, इसलिए उसकी एक ही आवाज रहेगी आ। जितने गूंगे होते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये वस्तु का ज्ञान है। फिर समझ लो, यहां पे नाम नहीं दे दूंगा मैं कि कैसे देते हैं। क्या बहरा मार्केट से कोई वस्तु नहीं लाता? क्या अंधा कोई वस्तु नहीं लाता? लाता है, सब कुछ लाता है। जब वस्तु का ज्ञान आ गया तो वो सब कुछ कर सकता है। जहां पे मंत्रों का ज्ञान आ गया, बहरा क्या सुनेगा? फेल हो गए मंत्र। जहां कोई दिखाने की बात आ गई कि गुरु के चेहरे को देखो ऐसा ही परमात्मा मिलेगा, तो जब वो देखा ही नहीं सकता तो फिर वहां कैसे देखेगा? फेल हो गया। इंद्रिय ज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन सैन ज्ञान फेल नहीं होगा। सैन होता है इशारा, और इशारा केवल एक तरह से नहीं दिया जाता, इशारा सामने वाले को देख के दिया जाता है कि कैसे दिया जाएगा। अंधों का इशारा कोई और है। अंधा क्या कहता है? जब कोई आएगा तो चुटकी बजा देना। अंधों का इशारा और है, बहरों का इशारा और है। बहरों के लिए न्यूज चलती है, टीवी में एक न्यूज देखी ना, वो ऐसे 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 ऐसे, वो तुम लोग ना समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है वो, और बहरा पूरी इस बात समझ रहा है। तो सबका ज्ञान अलग अलग तरह का होता है। जब कोई अंधा बहरा आता है तो उसको हम जो ज्ञान देते हैं अलग तरीके से देते हैं। एक आम आदमी को अलग तरीके से मिलेगा, अंधे बहरे को अलग तरीके से मिलेगा। मिलना वही है, सैन वही चलेगी। वो जब मिलता है तब समझ में आता है। चलो, और कोई सवाल? कोई भी मन में सवाल हो पूछ सकते हो। आपके एक सवाल से हजारों लाखों लोगों को जवाब मिल जाता है। कोई भक्ति के ऊपर, पुरानी भक्ति करते थे, उसमें कोई सवाल है? आप पूछो, कोई सवाल आप पूछो, पुराने हो। साहब जो बताया गया है कि बूंद समाई समुद्र में, हाँ, जानत है सब कोई। क्या बात है। और समुद्र समाना बूंद में, जानत बिरला कोई। बिल्कुल, ये इशारा कहां की तरफ है? देखो, कहते बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई। यानी अभी कोई कहे कि भाई बारिश हो रही है और सारी बूंदें समुद्र में समा गई, समझ में आ जाता है। यहां ठीक है, छोटी छोटी बूंदें थी, बड़े से समुद्र में। अब साहिब कह रहे समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। अब ये क्या कहानी चल पड़ी? समुद्र बूंद में कैसे समाएगा?
ये है आत्मज्ञान की तरफ इशारा। तुम्हारी आत्मा में वो पूर्ण परमात्मा बसता है, बूंद रूपी आत्मा में पूरा परमात्मा समा गया। इसको अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अनुभव के द्वारा। तो ये वाणी यहां संकेत करती है कि परमात्मा को ढूंढने की, बूंद को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस बूंद में ही परमात्मा है। बस उस बूंद का तुम्हें पता तो लगे कि वो है कहां। खुद का पता नहीं लग रहा है और सारी दुनिया का पता लेके बैठे हो। बालाजी वहां है और सिद्ध मंदिर वहां है और वो वहां है, वो वहां है, सारी दुनिया का पता करके बैठे हो, लेकिन खुद की आत्मा का पता नहीं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मक्का मदीना वालों को कबीर साहब ने भटकती हुई आत्मा बोल दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वो तो जा रहे हैं श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पूरी करने, और कबीर साहब कह रहे हैं कहां जा रहे हो? भटकने। क्योंकि जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, जिस माता को तुम पाना चाहते हो, जिस देवी देवताओं को तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है अभी खुलासा करते हैं। ये जो काया है ये केवल काया नहीं है, इसको हरि मंदिर बोला गया है। शंकर जी कौन से मंदिर के आगे खड़े हैं हाथ जोड़ के? क्या कर रहे हैं शंकर जी? शंकर जी भक्ति करते हैं। ये मत सोचना कि भगवान भक्ति नहीं कर रहे। शंकर जी भक्ति करते, कैसे करते हैं? हिमालय पे क्या कर रहे हैं वो? आंखें बंद करके समाधि में लीन है। अब वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं भाई? उनसे बड़ा कौन है? किस किस को पता है कि शंकर जी से बड़ा कौन है? हाथ खड़े करो। बिल्कुल बड़ा है कोई ना कोई, तभी तो वो साधना कर रहे हैं। वरना साधना की क्या जरूरत है? भगवान को क्या साधना करनी? भगवान की साधना करें सारे। ये जो काया है ये बड़ी सिस्टमिक वे से बनाई गई है। आज गणेश जी को मनाते हैं, प्रथमे गणेश मनाऊं। कोई मंदिर है, प्रोग्राम चलेगा, भजन मंडली आएगी, सबसे पहले गणेश मनाएगी। जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तब किसको मनाते थे? जब गणेश जी पैदा नहीं हुए तब किसको मनाते? ये सब सांकेतिक ज्ञान है। ये हमारी काया है, हर मंदिर। इसी काया में गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, आदि शक्ति दुर्गा भी है और अलख निरंजन भी हैं। लेकिन कहां हैं? कैसे मिले? हमारे शरीर में चक्र होते हैं, चक्रास। सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र होता है जहां से हम लैट्रिन करते हैं। वहां पर जो चक्र है उसको मूल चक्र गणेश जी का वास कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? फाटक को बंद करना और खोलना। देव गणेश जहां रूपा थानो, वहां पे था है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले वो गणेश को मनाएगा। कैसे मनाएगा? सुबह उठते ही कहां भागते हैं सारे? गणेश जी को मनाने के लिए भागते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबसे पहले गणेश की मनाएगा, नहीं तो काम खराब है। अब इस गणेश जी से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं तो वहां पर हमारा स्वाद चक्र होता है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं हमारे शरीर में कमल कितने हैं। ये कमलों की बात कर रहा हूं मैं। तो गणेश जी के ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, जहां हमारा लिंग चक्र है, स्वाद चक्र कहते हैं। वहां ब्रह्मा जी का क्या काम लगा रखा है? ड्यूटी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि पैदा करते हैं। कैसे होती है? जब आदमी औरत की शादी होती है तो ब्रह्मा जी ही वहां से सृष्टि पैदा करते हैं, बीज डालते हैं गर्भ में। ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों दिखाए गए? क्योंकि ब्रह्मा जी चारों तरफ से, हर तरफ केवल ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं। 5वां सिर था, क्यों फोड़ा गया ब्रह्मा जी का?
क्योंकि चेतना ऊपर की तरफ जाती है तो काम का नाश हो जाता है। जब ये चेतना ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्मा जी जब 5वां सिर उगा था ना ब्रह्मा जी का, तब उसका नाश कर दिया गया। किसने किया था? भोले शंकर ने किया था। और 4 सिर क्यों निकले थे? ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी संध्या, शिव महापुराण पढ़ो। जब संध्या को पैदा किया तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के तीर मार दिया। ब्रह्मा जी कामदेव के तीर से इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई कि अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने के लिए भागने लगे। वो दाएं भागी तो दाएं भागे, वो बाएं भागी तो बाएं सिर निकल आया, वो आगे भागी तो आगे सिर निकल आया, वो पीछे भागी तो पीछे सिर निकल आया, चारों दिशाओं में सिर निकल गए। जब वो ऊपर को भागी तब ब्रह्मा जी का जब 5वां सिर निकला तो शंकर जी ने त्रिशूल से उस सिर को फोड़ दिया। ये संकेत क्या है कि काम वासना चारों तरफ तो रहेगी, लेकिन जब सूरत ऊपर की तरफ चलेगी तो काम वासना खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में बीज डालना, उसके ऊपर विष्णु जी का वास है। विष्णु जी कहां है? हमारे नाभि में, जो हमारी धुन्नी है, नाभि में जो छेद होता है यहां पे, वहां विष्णु जी का वास है। उसका क्या काम है विष्णु जी का? जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, जैसा भी पैदा किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी, उसको मां के द्वारा एक पाइप के साथ जोड़ देना। बच्चे को मां के साथ जोड़ने का काम है विष्णु जी का। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का बच्चा है, इसको ना जोड़ू, ये ईसाई का बच्चा है, इसको ना जोड़ू। नहीं, जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो मुझे पालना है। इसलिए ब्रह्मा जी को पैदा करने वाला देवता बोलते हैं, विष्णु जी को पालने वाला देवता बोलते हैं। और जब विष्णु जी पालना करके बच्चा बाहर आ जाता है तो उस जो पाइप होती है उसको काट दिया जाता है। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नाड़ू कहते हैं, यहाँ भी नाड़ू, नाड़ काटना, नाड़ काटना, तो उसको काट देते हैं। अब जब उसको काट दिया तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं हुआ, वो पाइप खत्म तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं। अब तुम जो भी खाओगे मुंह से वो जाएगा यही विष्णु जी के पास, और वो उस खाने का रस निकालेंगे। रस निकाल के तुम्हारे शरीर में लग जाएगा, और जो अपच है, जो चीज पचेगी नहीं, यानी जो तुम्हारे शरीर के किसी काम की नहीं है, वो आगे गणेश जी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। निकाल दे भाई इसको, तो गणेश जी उसको निकाल देंगे। अब विष्णु जी का काम पालने का हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? हृदय चक्र। हृदय चक्र में किसका वास है? भोले शंकर का वास है। उनका जो डमरू है, वो डमरू क्या है? हमारे दिल की धड़कन, डम 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 डम। और जब झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो यही तांडव बन जाता है, डम 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 डम। देखो दिल, कोई तुम्हें मारने आए या तुम मारने जाओ, दिल पे हाथ रख के देखना जरा, तांडव चल रहा होगा, या तुम मरोगे या वो मरेगा। जब तक हृदय कमल में भोले शंकर इस धड़कन को ना रोक दे, यानी संहार ना कर दे, तब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तुम्हारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ तुम, दिमाग तक बंद हो जाए, अगर धड़कन चल रही है ईसीजी में, तो तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, क्योंकि शंकर जी ने संहार किया ही नहीं। अब शंकर जी ने संहार कर दिया तब तो मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, नहीं तो अभी जीवित है, अभी और जिलाओ इसको। इसके ऊपर क्या है? कंठ चक्र। यहां पर कौन है? माया का वास है। यहां आदि शक्ति दुर्गा, जिसको हम सावित्री भी कह देते हैं, रूप एक ही है मां के, तो सावित्री रूप में कंठ में विराजमान है। इसका क्या काम है? इसका काम है अपने पति की हर बात को ट्रांसलेट करके बोलना। आदि शक्ति दुर्गा, इसका दुर्गा जी देखोगे आप एक शेर के साथ खड़ी हैं। इनका पति कौन है? दुर्गा का कोई पति नहीं बता पाता। ब्रह्मा के साथ सावित्री, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, के साथ पार्वती, सबकी जोड़ी बनी हुई है, लेकिन दुर्गा जी की जोड़ी क्यों नहीं है? और उनको बोला भी मां जा रहा है, और अर्धकुमारी भी बोला जा रहा है, आदि कुमारी, आदि व्याई, मां भी बोला जा रहा है, लेकिन उनका पति कौन है किसी को समझ में नहीं आ रहा। उनका पति कौन है? अलख निरंजन।
ये जो अलख निरंजन है ये उनका पति है, लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। नाम सब जानते हैं, नाम टीवी के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, या पुराने जोगी जति तपी सन्यासी चलते थे लाल चोले वाले, भगवे चोले वाले, ये घर घर में अलग जगाते चलते थे, अलख निरंजन। ये नाम हमने सुना, बहुत बार सुना, लेकिन आज तुम कहो कि किसी दुकान पे जाके अलख निरंजन का कैलेंडर लेके आए तो दुकान वाला भी सोच में पड़ जाएगा, भैया कौन सा कैलेंडर दूं इसे, क्योंकि सुना उसने भी ये नाम, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो निराकार है। अलख निरंजन निराकार है, और उसी को संत मत में मन कहते हैं। मन, ये मन ही निराकार है, मन ही निर्गुण है। इस मन की घरवाली कौन है? माया। इसीलिए दोनों का नाम एक साथ आता है। ये भैया ये तो मन माया का खेल है। मन के साथ माया जरूर जुड़ेगी, क्योंकि आदि शक्ति माया महामाई है वो, और उनका पति है मन। इन दोनों के 3 पुत्र हैं दीन गुण रूप में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। ये तीनों पुत्र हैं मन और माया के। ये माया क्या करती है? मन में जो भी ख्याल आता है, यानी पति जो भी कहना चाहता है, क्योंकि पति बोल नहीं सकता, ये मन गूंगा है, तुम मुंह बंद करके बैठ जाओ और मन में बोलते रहो कुछ भी, अरे भाई पानी पिलाना, वो ना पिलाता, क्योंकि तुम्हारी बात ही नहीं सुन पाएगा, वो मन गूंगा है। इस मन की हर बात को इसकी घरवाली बोलती है कंठ से। इसीलिए कहते हैं जितने सुर हैं ये माया के सुर हैं। जितने भी गायक हैं वो सब इसको भी मनाते हैं, कंठ प्रवेश करो। कौन? सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाओ। वो भैया पहले से ही विराजमान है, तेरे कहने से थोड़ी नहीं आएगी, वो पहले से ही विराजमान है। इन्हीं स्वर व्यंजन से सारी दुनिया में अक्षर पैदा कर रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। और ये सारी बातें अपने मन की करती है, अपने पति की बात करती है। मन में एकदम ख्याल आया कि चलो शादी की जाए, एकदम ऑर्डर जाएगा ब्रह्मा जी को, शादी करो। ब्रह्मा जी सब कुछ ये मन दिखाई किसी को नहीं दे रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिसकी साधना करते हैं वो मन है, अलख निरंजन है। ये मन इतना शातिर है कि सबके अंदर विराजमान है, और किसी के भी अंदर से प्रकट होके अच्छे और बुरे वचन बोल के सामने वाले की क्लास लगवा दे। जिसको हम कहते हैं गुस्से में आ गया कोई जप्पी तप्पी सन्यासी, बोला जा तेरे घर कभी बच्चा ना ले हो गया काम। किसने बोला? मन ने बोला। यहां तक कि भगत से भगवान को श्राप दिलवा दे ये मन, इतना शातिर है। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? उन्हीं के परम भगत ने, नारद जी ने, कि हे विष्णु जा तू भी औरत के लिए तड़पे। और श्राप देने के बाद क्या क्या कह रहा है? ओ हो, ये कैसा अनर्थ हो गया? किसने किया ये अनर्थ? मन ने। ये मन ही है जो छुप के सारा खेल खेलता है, तुम्हें पता भी नहीं लगने देता, और तुम्हारे साथ रहता है 24 घंटे। अभी चाय पीने का मन करे तो किसका मन हुआ? तुम्हारा कि तुम्हारे मन का मन हुआ? ये साड़ी मेरे मन को भा नहीं रही, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं, तुम्हारे साथ ही चिपका पड़ा है, और तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रहा कि तेरे साथ ही बैठा हूं बेटा, और जितने काम तू कर रहा है मेरे ही मन के अनुसार कर रहा है। तुझे तो पता ही नहीं तो तुझे क्या चाहिए। हर काम तू मेरा जो मुझे चाहिए वो कर रहा है। 10 कपड़े पड़े हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं। अरे तुझे क्या लग रहा है वो बता ना, तेरे मन को छोड़। मन के बिना हम कुछ चुन भी नहीं सकते। ये मन ही अलख निरंजन है, इसी को समझना है। कबीर साहब कह रहे हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कौन हारेगा कौन जीतेगा? तुम हारोगे, तुम जीतोगे, लेकिन तुम्हें पता तो लगे तुम हो कौन। तुम्हें तो ये लग रहा है मैं ये लड़की हूं,
तुम्हें लग रहा है मैं लड़का हूं, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं ये देव निरंजन, ये मन निरंजन, सकल शरीरा, ये मन ही बैठा है, ये मन ही साकार रूप लेके बैठा है। क्योंकि साकार और निराकार एक ही चीज है, दो नहीं है। आधी दुनिया साकार और आधी दुनिया निराकार में उलझी पड़ी है। शिव महापुराण उठा के देखो, शंकर जी के, शिव जी के दो स्वरूप बोले गए हैं, एक साकार एक निराकार। तो अलग कब हुए? ये शरीर और ये मन एक ही जानो, दोनों एक ही हैं। तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम आत्मा हो। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हें ये ज्ञान करवा दे कि तुम एक आत्मा हो, बल्कि तुमसे ही आदमी और औरत की पूजा करवा रहा है, तुमसे कपड़ों की पूजा करवा रहा है। अपनी फोटो खिंचवा लेता है, किसकी? अपनी, मतलब कपड़े की, और लगा दी सामने तुम्हारे। अब ला जाओ कपड़े को पूजो। आदमी और औरत कपड़े हैं। अगर कोई गुरु अपनी फोटो लगवा के कहता है अगरबत्ती लगाओ, धूप अगरबत्ती करो, तो तुम आत्मा की जगह कपड़े को पूजते चले गए सारी उम्र। अब जिसको पूजोगे वही मिलेगा, अंतमता सो गता। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाया, भैया आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी, यानी कि जो तत्वों को जानता है, जो असत तत्व को भी जानता है और जो सत तत्व को भी जानता है, ऐसे तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और उनसे दंडवत सेवा करके उनसे सवाल करो, उनसे ज्ञान लो, उनसे अपना स्वरूप ज्ञान लो कि महाराज आत्मा क्या होती है, कैसे प्राप्त किया जाए। एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। तुम कभी नहीं ये सोचोगे कि सामने मेरा मामा है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मैं इनको कैसे मारूं। क्योंकि अर्जुन ने हथियार फेंक दिए थे। वो शरीरों को सोचता, ये मेरा दादा, ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा। उसका मोह भंग करने के लिए गीता में आत्मज्ञान दिया कि ना तो तेरा मामा है वो, ना तो तेरा चाचा है, ये तो मिट्टी है। तेरा मामा और चाचा तो आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी हैं। ये मिट्टी को मामा चाचा मत मान। आज हम मिट्टी को मां, मिट्टी को बाप मान के बैठे हैं। ये मिट्टी है जिसको हमने अपनी अम्मा समझ लिया है। हमारी अम्मा मिट्टी नहीं है, हमारा पिता परमात्मा है। हमारी कोई मां भी नहीं है। मां तो तब हुए जो हमें पैदा करे। आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसको कोई पैदा कर ही नहीं सकता। पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है। ये शरीर की अम्मा है औरत, आत्मा की अम्मा नहीं है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन। उसमें क्या बोला? ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। मुसलमान ये सोचते हैं कि हमें आदम और हव्वा ने पैदा किया है। बुल्ले शाह ने इसका खंडन कर दिया कि आदम और हव्वा नहीं हुआ, मुझे कौन पैदा करेगा। लेकिन समझने की बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा